हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज हम फिर से खेल रहे हैं पोकेमॉन ब्लू स्टार 3। ये है एपिसोड नंबर 5। लास्ट एपिसोड में हमने गैरी के साथ बैटल की थी। वो गैरी था या उस इविल गैंग का बॉस, ये मुझे भी पता नहीं है। तो मैंने अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप किया है। थोड़ा क्या, मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा ही लेवल अप कर दिया है। अब देख लो, हमारे ज़्यादातर पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन में आ गए हैं। आप देख लो, सेप्टाइल, लक्सरे, ग्रेनिंजा और टाइप्लोजन। और मैंने ड्रटिनी को लेवल 30 का कर दिया और वो ड्रैगनर बन गया है। ओके, तो अब हम कोई भी बैटल नहीं हारेंगे, ये एक बहुत अच्छी बात है। तो क्या हमने इस सिटी को एक्सप्लोर किया था? ओके, शायद हमने इस सिटी को एक्सप्लोर नहीं किया था। ओके, इस डोर को हम ओपन नहीं कर सकते। ओके, ये भी नहीं। ये तो जिम है, और जिम तो कभी, जिम का डोर तो अभी तक ओपन हुआ ही नहीं। ओके, एक बार इस घर में चलते हैं। ओके, ये शाइनी ग्लेली के बारे में बात कर रहा था। ओके, शायद से हमने सिटी को एक्सप्लोर कर लिया था। ओके, जो भी हो, एक बार ऊपर चलते हैं। अगर आपको अपने पोकेमॉन को लेवल अप करना है तो आप उसे इस ग्रास में लेवल अप कर सकते हो। यहाँ पर बहुत अच्छे और ज़्यादा लेवल के पोकेमॉन अपीयर हो सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल जाएगा और आपके पोकेमॉन बहुत जल्दी लेवल अप हो जाएंगे। ओके, ये एक मिशन हो सकता है। मिशन तो मैं फ़िलहाल कंप्लीट नहीं करने वाला। ओके, तो हमारा सेप्टाइल मेगा इवॉल्व हो सकता है और ग्रे निंजा भी। और बाकी तो हमारे 3 पोकेमॉन मेगा इवॉल्व नहीं हो सकते। ओके, एक बर्गमाइट, हमें भी एक बर्गमाइट मिला था जो कि हमारे पोकेमॉन एग में से हैच हुआ था। ओके, एक स्नीजल। तो जब मैं अपने पोकेमॉन को लेवल अप कर रहा था तो कुछ 20 या 22 के थे। पोकेमॉन को लेवल अप करना बहुत हार्ड था, इसलिए वीडियो लेट आ रही है। ओके, एक वीवाइल। वीवाइल से अब भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा अगर आप उसे डिफीट करते हो तो। ओके, वहाँ पर भी एक पोकेमॉन एक था लेफ्ट में, क्या आपको वो दिख रहा है? बट हम शायद उसे नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर जाने के लिए रास्ता है ही नहीं। ओके, मैं रनिंग शूज़ का यूज़ करता हूँ क्योंकि हमारे पास फ़िलहाल रिपल तो नहीं है, इसलिए। ओके, हमने सिटी को एक्सप्लोर तो कर लिया। वैसे इस सिटी में हमें कुछ मिला तो नहीं, तो हमें अब जाना कहाँ पर होगा? ओके, तो ये पोकेमॉन भी अपने फाइनल एवोल्यूशन में है और लेवल 16 का। और उस पोकेमॉन की टाइपिंग होती है डार्क और फाइटिंग। ओके, यहाँ पर तो रास्ता बंद है। तो क्या ये अंकल हमें टेलीपोर्ट कर देंगे? ओके, टेलीपोर्ट कार्ड भी नहीं है हमारे पास। ओके, तो रूट 5 पर ही चलते हैं क्योंकि आपको पता है कि रास्ता है ही नहीं। ओके, गैरी वापस आ गया फिर से, पर क्यों? हमने तो इसके साथ बैटल कर ली थी पहले ही। ओके, ये शायद हमें कोई बातें बता रहा है, ये स्टोरी लाइन है। ओके, तो अब एक नया कैरेक्टर और आ गया है। तो ये है हमारी राइवल डॉन। डॉन और उसके साथ है स्टीवन। ओके, शायद इन्होंने हमें कोई लैब में लेकर आ गए हैं। ये टीम एक्लिप्स के बारे में ये बात कर रहे हैं कि उनका मिशन है कॉस्मो को कैच करना, पर हम ऐसा होने तो नहीं देंगे। और ये एक न्यू कैरेक्टर कौन है? तो एक है ब्लू हेयर वाला ड्रैगन मास्टर, उसका नेम तो मुझे याद नहीं आ रहा। ओके, अब स्टीवन बात कर रहा है सिंथिया के बारे में कुछ। ओके, सिंथिया तो चैंपियन है, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो क्या अब हमें किसी के साथ बैटल करनी होगी? ओके, हम बैटल करने के लिए तो पूरी तरह से रेडी हैं क्योंकि हमारे पोकेमॉन एकदम बहुत अच्छे लेवल अप है।
ओके, आप देख सकते हो मैंने बैटल की बात ही की और डॉन को शायद हमसे बैटल करनी है। ओके, हम रेडी हैं बैटल करने के लिए। ओके लक्ष्यो, ओके लक्ष्यो को देखकर एक बात याद आई है कि हमें एक ग्राउंड टाइप पोकेमोन की ज़रूरत है, बट फिलहाल तो हमारे पास कोई ग्राउंड टाइप पोकेमोन नहीं है। तो मैं बाद में चेक कर लेता हूँ, अगर कोई ग्राउंड टाइप पोकेमोन अच्छा अपीयर होता है तो मैं उसे कैच कर लूँगा। ओके, मैं बिना स्विच किए इसी के साथ बैटल कर रहा हूँ। ओके, काउंटर की वजह से डबल डैमेज होता है। ओके नो प्रॉब्लम, आप कोई भी अटैक का यूज़ करो, ये बैटल तो हम ही जीतेंगे। ओके 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट, बहुत अच्छे। ग्रीन निंजा लेवल 38। ओके लक्ष्यो आ रहा है। ओके मैं सेप्टाइल के साथ ही बैटल कंटिन्यू रखता हूँ। तो इसने एक ड्रैगन टाइप मूव भी सीखा है, ड्यूअल चॉप। ओके सेप्टाइल ने उसके अटैक को डॉज किया, बहुत अच्छे। ओके एक प्रिंपलप, ये तो डॉन का सिग्नेचर पोकेमोन है। मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ लीफ ब्लेड का, और ये एक ही लीफ ब्लेड में फेंट हो गया। ओके एक डिटो आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं कौन से अटैक का यूज़ करूँ। मैं डायरेक्ट लीफ ब्लेड का यूज़ करता हूँ। हमने उसे ट्रांसफॉर्म होने दिया ही नहीं क्योंकि वो जस्ट एक ही अटैक में फेंट हो गया। ड्रैगनर लेवल 32। तो मुझे अपने पोकेमोन को लेवल अप करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, फिर भी मैंने उन्हें लेवल अप कर लिया। ओके मैंने अभी आपको हरा दिया है। ओके ये चार्जर्ड के बारे में कुछ बात कर रही है। तो ये है आप स्टोरी लाइन, ये है टीम एक्लिप्स का बेसमेंट। ओके ये रेड हेयर वाला कौन है, शायद ये असिस्टेंट हो सकता है बॉस का। ओके ये कैंटो रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ऐश और गैरी को कैप्चर कर लिया है। ओके तो क्या गैरी भी किडनैप हो गया। ओके तो एलन भी किडनैप हो गया, या शायद वो बात कर रहे हैं हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमने दोनों को ही किडनैप कर लिया है। ओके ये हम कहाँ पर आ गए। ओके शायद से हम अपने होम टाउन सिटी में आ गए हैं। तो क्या हमारे पोकेमॉन हील है। ओके पोकेमॉन हील तो नहीं है, तो पोकेमॉन सेंटर कहाँ पर है। हाँ पोकेमॉन सेंटर यही कहीं पर होना चाहिए। ओके कहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर। ओके पोकेमॉन सेंटर दिख तो नहीं रहा। मैं एक बार पोकेमॉन सेंटर ठीक से चेक कर लेता हूँ क्योंकि हमें अपने पोकेमॉन को हील करना चाहिए। ओके यहाँ पर ऊपर चलते हैं क्योंकि हम रॉक क्लाइम का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे मिले हैं बीस्ट बॉल, वो भी 20, बहुत अच्छे। तो आप इस जगह की लोकेशन को याद रखना, आपको पोकेबॉल्स बहुत काम आने वाले हैं। ओके तो लैब में तो हमारा कोई काम नहीं है, इसलिए मैं वापस ही चलता हूँ। ओके शायद से हमें इसी रूट पर से आगे बढ़ना होगा, इसलिए हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए हैं। ओके मैं यहीं से चलता हूँ आगे। ओके शायद हमें यहाँ नहीं आना था, हमने इसके साथ बैटल कर ली थी इसी रूट पर। ओके मैं रनिंग शूज़ का यूज़ करता हूँ और हम चलेंगे बहुत फास्ट। ओके शायद अब इस केव के अंदर नहीं, हम गलत जगह पर आ गए क्योंकि हमें उस ब्रिज के ऊपर से जाना था। ओके ब्रिज के लिए रास्ता है ऊपर से। ओके जैसा कि आप देख सकते हो हम करेक्ट रास्ते पर ही आए हैं,
हमारे साथ आ गए हैं हमारी राइवल डॉन और टीम एक्लिप्स के कुछ मेंबर और एक चारिज़ार्ड। शायद हमें अब इस चारिज़ार्ड के साथ बैटल करनी होगी। ओके, इनके पास है पूरे 3 पोकेमॉन। नो प्रॉब्लम, हम इन्हें बहुत इजीली डिफीट कर देंगे। ओके, शायद चार्मेलियन के ऊपर ड्यूल चॉप, ड्रैगन रेज वर्लपीड के ऊपर। ओके, चार्मेलियन शायद से हमारे सेप्टाइल को फेंट कर सकता है। ओके, या पता नहीं, देखते हैं। हमारे पोकेमॉन के लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप भी अपने पोकेमॉन को थोड़ा लेवल अप कर लेना। ओके, टेक डाउन। और हमने इसके 2 पोकेमॉन को तो फेंट कर दिया, बहुत अच्छे। अब शायद से लास्ट बचा होगा जो कि हो सकता है चारिज़ार्ड। ओके, नहीं, एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन डबलेड। ये घोस्ट और स्टील टाइप पोकेमॉन है। ओके, ड्यूल चॉप और ड्रैगन रेज। ये इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है, ये मुझे भी पता है। ओके, स्लैश, नो प्रॉब्लम। ओके, इस बार गीगा ड्रेन और ड्रैगन रेज, बहुत अच्छे। तो हमने 2 मेंबर्स को फ़िलहाल के लिए डिफीट कर दिया है। ओके, डॉन अब शायद से हमें थैंक यू कह रही है। ओके, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। ओके, तो ये कह रही है कि शायद हमें रूट 7 पर जाना होगा। ओके, रास्ता यहीं से है। ओके, हम इसी रूट पर से आगे बढ़ेंगे। ओके, ये है रूट 2। ओके, हमें कोई वाटर टाइप पोकेमॉन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है सबसे बेस्ट स्टार्टर में वाटर टाइप पोकेमॉन जो कि है ग्रेनिंजा। तो वाटर टाइप पोकेमॉन में जितने स्टार्टर होते हैं उनमें सबसे बेस्ट यही होता है फ्रोकी। इसका अटैक, डिफेंस, स्पीड बहुत अच्छी होती है। ओके, हमें और अब कितना दूर जाना होगा। ओके, तो क्या सिटी आ गई? नहीं, तो हमें शायद से उस ब्रिज के ऊपर से जाना होगा। ओके, फाइनली शायद से अब सिटी आ जाएगी। नहीं, हमें और चलना होगा। ओके, एक और ब्रिज है वहाँ पर। ओके, कॉम्बी, एक बग टाइप पोकेमॉन। ओके, हमने ट्री को कट कर दिया, बहुत अच्छे। ओके, तो ये इन गार्ड्स ने इस रूट को ब्लॉक क्यों किया है पता नहीं। तो हमें अब जाना कहाँ होगा? ओके, शायद यहीं से, यह स्टार सिटी। ओके, अब मुझे कहाँ जाना है ये मुझे पता नहीं। तो जो भी हो, मैं जस्ट इन सेकंड अपने पोकेमॉन को हील कर कर आता हूँ। तो गाइज, मैंने अपने पोकेमॉन को हील कर लिया है और मैंने फर्स्ट पोजीशन पर स्विच कर लिया है ग्रेनिंजा को। हम उसे भी यूज़ करेंगे। और मैंने बहुत सारे सुपर रिफल्स भी बाय कर लिए हैं, इसलिए हम सुपर रिफल का भी यूज़ करेंगे। ओके, मैं सुपर रिफल का यूज़ कर लेता हूँ, वरना हमें वाइल्ड पोकेमॉन बहुत परेशान करेंगे। ओके, हमारे पास है टोटल 16 सुपर रिफल्स। सुपर रिफल प्लस रनिंग शूज़, इसकी वजह से हम बहुत फास्ट चलेंगे। ओके, शायद हम करेक्ट रास्ते पर ही जा रहे हैं। ओके, इन सभी के साथ हमने बैटल कर ली थी। ओके, हम शायद से ओके, हम इस सिटी में शायद आए थे। तो क्या आपको याद है कि इस सिटी में ये रास्ता पहले ब्लॉक था?
हम यहाँ पर नहीं जा सकते थे, बट शायद हम अब यहाँ पर जा सकते हैं। हाँ, रूट 7 डॉन भी हमें कह रही थी कि तुम्हें रूट 7 पर ही जाना है। ओके, यहाँ पर ट्रेनर्स हैं, तो मैं ट्रेनर्स को अवॉइड करूँगा। अगर आपको अपने पोकेमॉन को लेवल अप करना है तो आप इन ट्रेनर्स के साथ बैटल कर लेना। तो मैं अपने हाँ, मैं सुपर रिफल का यूज़ करने वाला था। ओके, चलते हैं। तो ये रूट तो ब्लॉक है, तो हम कहाँ पर जाएं? इस जगह पर ये रास्ते बहुत कंफ्यूजिंग हैं, तो इस हाइकर ने हमें देख लिया। एक जियोडूड, ओके नो प्रॉब्लम, इसे जल्दी से हरा देते हैं। तो मैं यूज़ करता हूँ डायरेक्ट वाटर पल्स का। ओके, जो भी हो इसके पास सभी वाटर या रॉक या ग्राउंड टाइप पोकेमॉन होंगे। ग्रीन निंजा इस पर सुपर इफेक्टिव है। लक्सरी लेवल 38, एक रॉकरफ। ओके, तो इनकी एबिलिटी स्टर्डी होती है, जिसकी वजह से ये एक बार में फेंट नहीं होते, जो कि हमें परेशान करते हैं बहुत। ओके, एक शेल्डॉन, ये शायद से एक रॉक और स्टील टाइप पोकेमॉन है। ओके, इसकी भी एबिलिटी है स्टर्डी। जैसा कि मैंने कहा, ये हमें बहुत परेशान करेंगे, इसलिए मैं सभी ट्रेनर्स को ट्राई करूँगा 100% हम अवॉइड करें। और हमने सुपर रिफल का भी यूज़ कर लिया है। ओके, तो हमें कहाँ पर जाना चाहिए? शायद यहीं पर। ओके, यहाँ पर एक आइटम है, तो आप इसकी लोकेशन को याद रखना। एक रिवाइव, रिवाइव हमारे बहुत काम आएगा। ओके, यहाँ पर शायद बहुत बैटल्स आने वाली हैं अब। ओके, आ जाओ। ओके, एक लिलिप, मैं यूज़ करता हूँ वाटर पल्स का। ओके, बैटल बॉन्ड। ओके, बहुत अच्छे बैटल बॉन्ड, यानी कि हमारा ग्रे निंजा अब मेगा इवॉल्व हो गया है। ओके, बॉन्ड एवोल्यूशन, तो ये अपने आप ही बॉन्ड इवॉल्व हो गया। हमें शायद मेगा स्टोन की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे, बिना मेगा स्टोन के ही ये इवॉल्व हो गया। ओके, एक नोस्पैस, ये एक रॉक और स्टील टाइप है। ओके, स्टील टाइप तो शायद ये एवोल्यूशन के बाद बनता है, फिलहाल ये एक रॉक टाइप ही था। ओके, एक रेलिकेंट, ये एक रॉक और वाटर टाइप पोकेमॉन है। एक एंशिएंट पोकेमॉन, अगर आपने पोकेमॉन कार्टून देखा होगा तो आपको पता है कि रेलिकेंट पोकेमॉन बहुत रेयर अपीयर होते हैं, लेकिन गेम्स में तो ये कॉमन है। गेम्स में ये ज़्यादा रेयर नहीं होते। ओके, हम ना ही ग्रास में है ना ही केव में, तो वाइल्ड पोकेमॉन कैसे अपीयर हो रहे हैं पता नहीं। ओके, जो भी हो, मैंने फिर से एक बार सुपर रिफल का यूज़ कर लिया। ओके, अब और कितने ट्रेनर्स आएंगे? तो यहाँ पर एक और बैटल आने वाली है, मैं आपको जस्ट इन सेकंड इसके साथ बैटल करके मिलता हूँ। तो गाइज, मैंने इस हाइकर को डिफीट कर दिया है, तो चलते हैं अब यहाँ से आगे। ओके, तो ये है स्टोरी लाइन, ये है ऐश केचम, लेकिन ऐश केचम को तो टीम एक्लिप्स ने किडनैप कर लिया था, पर ये यहाँ पर कैसे आ गया? तो ये अब हमसे क्या कह रहा है? ओके, शायद अब ये हमसे बैटल करना चाहता है, जैसा कि मैंने कहा। ओके, हम इसे इजीली डिफीट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं रॉक टाइप मूव का यूज़ करता हूँ, जो कि है स्मैकडाउन। ओके, फोकस एनर्जी। ओके, मैं शैडो स्नीक का यूज़ करता हूँ, एक घोस्ट टाइप अटैक। ओके, एक्वा जेट इस पर सुपर इफेक्टिव नहीं है। तो मैं आपको ग्रे निंजा की एक बात बताता हूँ कि हम कोई भी एक पोकेमॉन को डिफीट करते हैं तो ग्रे निंजा अपने आप अपने मेगा एवोल्यूशन में आ जाता है। ओके, मेगा एवोल्यूशन या बॉन्ड एवोल्यूशन, आप उसे क्या कहते हो पता, मुझे ये याद नहीं है। ओके, क्या ये अब
बॉन्ड इवॉल्व हो गया। ओके नहीं, ओके उसने यूज़ किया है पिन मिसाइल का, जो कि डार्क टाइप मूव पर सुपर इफेक्टिव होते हैं, और ग्रे निंजा एक डार्क टाइप पोकेमॉन भी है। ओके पिकाचू आ रहा है तो मैं रिस्क नहीं लेने वाला। ओके मैं किसे निकालूं, मैं निकालता हूँ ड्रैगन को। तो पिकाचू इसका सबसे पावरफुल पोकेमॉन है, और ऐश केचम का सिग्नेचर पोकेमॉन भी। ओके एक और ड्रैगन रेज। ड्रैगन एयर लेवल 33। ओके हालूचा, ये फाइटिंग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है। ओके एरियल एस, नो प्रॉब्लम। एक और ड्रैगन रेज। तो हमने ऐश केचम को डिफीट कर दिया एक और बार। ओके तो अब वो चला गया, और यहाँ पर आई है हमारी राइवल डॉन और चैंपियन स्टीवन भी। ओके अब ये क्या बातें कर रहे हैं, तो स्टीवन मेंटाक्रॉस के बारे में कुछ बात कर रहा था। ओके ये है रूट 7, तो शायद से हमें उस केव में जाना होगा। ओके क्या इस बोर्ड पर कुछ लिखा है, नहीं हम उसे नहीं पढ़ सकते। तो ये है माउंटेन मून एक और बार। तो यहाँ पर आने वाली है एक बैटल, मैं आपको इसे डिफीट करके मिलता हूँ जस्ट इन सेकेंड। मैंने इस केव के सारे ट्रेनर्स के साथ बैटल कर ली है, मैंने उन सभी को डिफीट कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे ट्रेनर्स हैं और ये जगह बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, तो ये सभी ट्रेनर्स हमारा बहुत टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए मैंने सभी को डिफीट कर दिया। ओके और आप इस जगह पर कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए एक बार इस रूट को ज़रा ध्यान से देखना कि हमें जाना कहाँ पर है। ओके फ़िलहाल तो हम सही जगह पर चल रहे हैं, हमें इस केव में जाना है। मैंने उस ट्रेनर के साथ बैटल कर ली थी। ओके हमारे पास रिफल्स कम है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ही चलने वाला हूँ। ओके तो क्या हमें इसमें जाना है, नहीं तो नीचे वाला केव शायद से। ओके नहीं ये वाला केव। तो अब है ये स्टोरी लाइन, तो टीम एक्लिप्स के मेंबर शायद हमारी जासूसी कर रहे हैं। ओके तो मैंने उसे देख लिया, वो सामने से ही जा रहा है, तो शायद वो अब अपने बॉस को बताने जाने वाले हैं या ऐसा कुछ। ओके मैंने इस ट्रेनर के साथ बैटल नहीं की थी क्योंकि हमें स्टोरी लाइन भी तो दिखानी है, इसलिए। ओके मैं रॉक टाइप अटैक स्मैकडाउन का यूज़ करता हूँ। ओके तो मैं आपको जस्ट इन सेकंड इसे डिफीट करके मिलता हूँ। तो गाइज मैंने इस ट्रेनर को भी डिफीट कर दिया है, मैंने इस हाइकर के साथ भी बैटल कर ली। ओके मैं इसके साथ तो बात नहीं करने वाला क्योंकि उसने उस रोड को ब्लॉक ही कर दिया है। ओके वहाँ पर है एक मिशन जो कि हम फ़िलहाल कंप्लीट नहीं करेंगे। तो टीम एक्लिप्स के मेंबर हमारे सामने आ गए। ओके शायद से अब ये हमारे साथ बैटल करेंगे। तो ये कह रहे थे कि कॉस्मोग हमें दे दो, लेकिन हम देने वाले तो नहीं हैं, इसलिए अब ये हमारे साथ बैटल करेंगे। ओके तो इनके भी पोकेमॉन फाइनल एवोल्यूशन में है, इसलिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग तो करनी ही होगी। ओके मैं वाटर स्टार का यूज़ करता हूँ लक्सरे के ऊपर, थंडर फैंग का एम्पोलियन के ऊपर। अच्छा हुआ मैंने अपने पोकेमॉन को लेवल अप कर लिया, बहुत अच्छे। ये जस्ट एक ही थंडर फैंग में फेंट हो गया। लक्सरे लेवल 41। ओके एक स्लर्पफ, एक फेरी टाइप और एक डार्क और साइकिक टाइप। ओके मैं स्मैकडाउन का यूज़ करता हूँ स्लर्पफ पे, थंडर फैंग उस दूसरे वाले पर। ओके तो उसका दोनों पोकेमॉन का डिफेंस बहुत ज़्यादा है। ओके मैं वाटर स्टार का यूज़ करता हूँ इसके ऊपर, थंडर फैंग स्लर्पफ के ऊपर। ओके 5 टाइम्स हिट हो जाओ।
हाँ, ये 3 टाइम्स हिट होने पर ही फेंट हो गया। ओके, क्या ये फेंट हो जाएगा? हाँ, ये फेंट हो गया, बहुत अच्छे। ओके, तो अब ये हमारे साथ क्या करेंगे? ओके, हम कॉस्मो को किसी भी तरह कैप्चर कर ही लेंगे। ओके, एलान, तो ये एलान के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। ओके, तो अब ये हमसे डर क्यों रहे हैं? ओके, तो गैरी यहाँ पर आ गया। ओके, गैरी यहाँ पर क्यों आया है? तो क्या गैरी उनकी तरफ से है या हमारी साइड से? ओके, गैरी उन इवल गैंग टीम एक्लिप्स के साथ ही है। ओके, अब हमें इसके साथ भी बैटल करनी होगी। उसने अपने पोकेमॉन को स्विच किया, आप देख सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं इसी के साथ बैटल कर लेता हूँ। तो ये बार बार अपने पोकेमॉन को स्विच करने वाला है, ये तो आपको पता ही होगा। और उसने एक बग टाइप अटैक की मदद से हमारे ग्रेनिंजा को फेंट कर दिया। ओके, मैं निकालता हूँ सेप्टाइल को। हम इसे एक ही लीफ ब्लेड में फेंट कर देंगे। बहुत अच्छे। टाइप्लोजन लेवल 42। ओके, पीछे आउट आ रहा है तो हम निकालेंगे लक्सरे को। ओके, तुम अपने पोकेमॉन को बस स्विच मत करना, तो हम तुम्हें इजीली हरा देंगे। तो इसके पोकेमॉन लेवल 42 के हैं, ये मैंने देखा नहीं। बहुत अच्छे, क्रिटिकल हिट। उसने हमारा अटैकिंग पावर कम कर दिया था, फिर भी हमारे लक्सरे ने उसे फेंट कर दिया। सेप्टाइल लेवल 42। ओके, सैंड स्लैश आ रहा है तो हम फिर से निकालेंगे सेप्टाइल को। ओके, इसका भी लेवल 42 ही है। ओके, स्लैश, नो प्रॉब्लम। ओके, बट क्रिटिकल हिट लगा। हम इसके एनर्जी को ड्रेन करेंगे गीगा ड्रेन की मदद से। ओके, अब आ रहा है गैरी का सिग्नेचर पोकेमॉन ब्लास्टॉइज। ओके, इसे कोई आइस टाइप मूव नहीं आना चाहिए और सेप्टाइल ने जस्ट उसे एक ही क्रिटिकल हिट में फेंट कर दिया। बहुत अच्छे। सेप्टाइल लेवल 43। ओके, हमने तुम्हें हरा दिया। ओके, अब ये गैरी हमारे बारे में हमसे बात कर रहा है। ओके, तो फिलहाल के लिए गैरी चला गया। तो ये अब कौन है? शायद से ये उनके बॉस का असिस्टेंट है। तो शायद से अब ये जाकर अपने बॉस को बताएगा। और उसके पास था फ्लाइगॉन पोकेमॉन। ओके, तो फाइनली हम सिटी में पहुंच गए। बहुत अच्छे। यहाँ पर है पोकेमॉन सेंटर। हमारे पोकेमॉन हील हो गए। बहुत अच्छे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम इस सिटी को एक्सप्लोर करेंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।